हरिः ओं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओङ्कारप्रौढमूलः क्रमपदसहितच्छन्दविस्तीर्णशाखा ऋक्पत्रश्यामपुष्पययुरधिकफलो सर्वगन्धं दधानः यज्ञच्छायाशमेतो द्विजमधुपगणैर्सेव्यमानं प्रभाते मध्ये सायं त्रिकालं सुचरितचरितः पातु गोवेदवृक्षः। वागदेव्यै नमः, पराम्बायै नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः, नमस्काराः। आप सभी का स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम लोग वर्तमान में प्रायोगिक विधि से कर्मकांड की कक्षा में जुड़े हुए हैं और जिसमें हम लोग प्रारंभ से कर्मकांड का अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए आज की इस कक्षा को प्रारंभ करते हैं। स्क्रीन आप सभी को दिख रही होगी। बाकी सभी लोग अपना माइक बंद रखेंगे और आप लोगों की एक दूसरी शिकायत आ रही है कि कक्षा के समय सभी का वीडियो बंद रहे, जिससे कि कोई कक्षा चल रही है वहीं भोजन भी कर रहा है, कोई लेटा हुआ है, तो जिससे आपकी जो प्राइवेसी है वो बने रहे। आप सभी का वीडियो बंद रहना चाहिए। वीडियो आप खोलना चाहें तो कक्षा के समय जैसे बैठा जाता है मेज टेबल में कॉपी पेन लेकर के आप बैठ करके जैसे पढ़ रहे हो, तो उस तरह से कोई दूसरा यदि देखे तो उसको भी अच्छा लगना चाहिए। तो इसलिए आप लोग अपना वीडियो बंद करके खाली श्रवण कर रहे हैं तो उस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। और यदि भोजन कर रहे हैं या लेटे हुए हैं और कक्षा से जुड़े हैं तो अपना कैमरा बंद रख के तब आप जुड़िए, उसको श्रवण करिए जो उसमें बताया जा रहा है, ठीक है। आइए आज की इस कक्षा को प्रारंभ करते हैं। आप सभी को स्क्रीन दिख रही होगी। आज हमारी यहाँ प्रायोगिक कर्मकांड की कौन सी कक्षा है? तो चतुर्थ कक्षा है। अभी तक हमने 3 कक्षाएं कर ली हैं। अभी तक हम लोगों ने इसकी 3 दिन कक्षा हमारी हो चुकी है। आज ये चौथी कक्षा है, ठीक है। प्रायोगिक कर्मकांड, वैदिक कर्मकांड सीखें और भाग 1। आज से हम लोग प्रयोगारंभ करेंगे। अभी तक 3 कक्षा जो हमारी हुई, जिसमें प्रथम कक्षा में हमने कर्मकांड, वेद, इन सब पे चर्चा की। ये सब क्या है, कर्म कितने तरीके होते हैं, कर्म के प्रकार क्या होते हैं, ये सब हमने देखा। दूसरी और तीसरी कक्षा में हमने बहुत सारी बातों को देखा कि पूजन के समय धूप दीप नैवेद्य कैसे रखना चाहिए, घंटी कब बजानी चाहिए, पत्नी कब कहाँ बैठती है, परिक्रमा, ये सारे विषय हमने ये 2 कक्षाओं में पीछे कवर किए। अब यहाँ से हम लोग प्रयोगारंभ कर रहे हैं। प्रयोगारंभ माने अब कर्मकांड की जो है विधि को प्रारंभ करने जा रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग कर्मकांड के अध्ययन की इस कक्षा में 2-3 दृष्टि से जुड़े हुए हैं। जो हमारी कक्षा हो रही है इसमें हम लोगों की 2-3 दृष्टियां माने कुछ लोग तो ऐसे जुड़े हुए हैं जो अपना स्वयं से नित्य पूजन भगवान का कैसे करें उसको सीखना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे जुड़े हुए हैं कि हम कर्मकांड कैसे कराएं किसी के यहाँ जाकर के, वैसे वो लोग सीखना चाहते हैं। तो लोगों की अपनी अलग अलग दृष्टि है जो जुड़े हुए हैं सभी लोग, ठीक है। और हम सभी को एक दृष्टि में रख करके कार्य करेंगे। तो प्रयोगारंभ से आप ये समझ सकते हैं कि जब हम यजमान को पूजा के लिए बुलाते हैं कि आप आकर के आसन पे बैठिए, पूजा हम लोग प्रारंभ करते हैं। जब ऐसी स्थिति, जब इतनी तैयारी पूरी हो जाए, आपकी वेदियां बन जाए, सामग्री टोटल निकल जाए, तब यहाँ से हम लोग प्रयोग को आरंभ करते हैं। या आप भी पूरी पूजन की तैयारी करके बैठ चुके हैं, पूजन की तैयारी में क्या क्या करना है, कौन कौन सी सामग्री लेनी है, उसको हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। हम ये समझ चुके हैं पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार क्या होता है, तो उसमें हमने जो जो सामग्री पढ़ी है वो सामग्री हमको चाहिए, ठीक है। आइए, तो प्रयोगारंभ में हम लोग जैसे ही बैठते हैं तो एक श्लोक या आप सभी सुने, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनो हरिः, मंगलम भगवान शंभु, मंगलम वृषभध्वज,
मंगलम पार्वते नाथ मंगलाय तनोहरः। इस तरह से कुछ मंगल मंत्रों का पाठ कर देते हैं। ठीक है। कुछ लोग भद्रं कर्णेभिः श्रेणुयाम देवा भद्रं पश्ये माक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्गुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः। कुछ लोग ऐसे एक मंत्र का पाठ करके फिर प्रयोगारंभ प्रारंभ करते हैं। कुछ लोग भगवान का सुर प्रारंभ में जयकारा लगा देते हैं, बोले भगवान गणेश जी, किस तरह से जयकारा लगा के फिर पूजा प्रारंभ करते हैं। सबके अपने अपने अलग अलग तरीके हैं। ठीक है। तो आप भी उस तरह से कोई भी एक मंगल श्लोक का स्मरण करते हुए पूजा को प्रारंभ करेंगे। अब प्रयोगारंभ में जैसे हम पूजन प्रारंभ करते हैं तो सर्वप्रथम आचमन करते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या है, आचमन। आचमन, यजमान को आचमन कराया जाता है और आचमन आभ्यंतर शुद्धि के लिए होता है। कल हमने देखा था कि ब्राह्मण को कितना जल पीना चाहिए, क्षत्रियो को आचमन के समय कितना, वैश्य को कितना, ही हमने कल की कक्षा में देखा था। ठीक है। तो पहले यजमान को सर्वप्रथम आचमन कराया जाएगा। आचमन कराने के बाद फिर पवित्रीकरण। पवित्रीकरण माने यजमान को बाह्य माने बाहर से पवित्र किया जाएगा, उसके ऊपर जल छिड़का जाएगा पवित्रीकरण के समय। फिर आसन शुद्धि, यजमान जिस आसन पे बैठा होगा या आप जिस आसन पे बैठे होंगे उस पे जल छिड़केंगे आसन को शुद्ध करने के भाव से। फिर उसके बाद पवित्री धारण करेंगे। अब पवित्री कैसे धारण करते हैं वो हमने कल की कक्षा में देखा था। पवित्री को धारण करने का मंत्र आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद तिलक धारण। तिलक धारण में यजमान को या तिलक लगाइए, चाहे जब आप स्वयं पूजन कर रहे हैं तो अपने को तिलक लगाएंगे। तिलक धारण करेंगे, माथे में तिलक होना चाहिए। तिलक धारण के बाद शिखा बंधन करेंगे, शिखा को बांधना है, शिखा को बांधेंगे। अब यजमान है तो यजमान से कहेंगे आप शिखा का स्पर्श करिए, और यदि आप स्वयं पूजा में बैठे हैं और आपके पीछे शिखा है, बाल आपने शिखा रखी हुई है, तो शिखा में गांठ लगाएंगे। किस मंत्र से लगाएंगे उसको भी आज हम पढ़ेंगे। इसके बाद भैरव नमस्कार करेंगे, जो भैरव देवता है उनको नमस्कार किया जाता है। अब ये भैरव नमस्कार जरूरी नहीं है आपके क्षेत्र में भी होता हो। ठीक है। जैसे काशी में क्या है कि भैरव यहाँ के रक्षक हैं, इसलिए उनको नमस्कार करते हैं, भैरव नमस्कार। उसके बाद फिर ग्रंथि बंधन। यजमान पूजन के समय जो हमारे यजमान रहेंगे, जो पूजा में बैठे होंगे, तो यजमान और जो सपत्नीक होंगे, पत्नी के साथ होंगे, तो उनका ग्रंथि बंधन होता है, गांठ बांधा जाता है। ग्रंथि बंधन के बिना पूजन सफल नहीं कहा गया है, इसलिए ग्रंथि बंधन यजमान का जोड़ा है तो ग्रंथि बंधन निश्चित है। उसके बाद फिर गुरु जी का ध्यान करेंगे। अब हमारे जो भी इष्ट गुरु देवता हो, माने किसी से हमने गुरु मंत्र लिया हो या किसी को हम मन ही मन गुरु मानते हो, या फिर कोई गुरु नहीं हो तो भगवान विश्वनाथ को हम गुरु मान सकते हैं। अनाथ नाथ नाथाय श्री विश्वनाथाय नमः। तो अनाथों के भी वो अनाथ हैं, इसलिए उनको हम गुरु स्वरूप मान करके फिर जो भी आपके इष्ट हो, जिनको भी आप उस दृष्टि से देखते हो, उनको गुरु मान करके वहाँ पे गुरु का ध्यान करेंगे। फिर इसके बाद स्वस्ति वाचन होगा। स्वस्ति वाचन माने लगभग वेद में कहिए कुछ मंत्र हैं। शुक्ल यजुर्वेद आपने नाम सुना है, 4 वेद होते हैं, उसमें से शुक्ल यजुर्वेद के 25वें अध्याय के कुछ मंत्र हैं, लगभग 12 मंत्र हैं, जिनको हम लोग ये भद्र सूक्त कहते हैं, चाहे स्वस्ति वाचन मंत्र पाठ कहते हैं। ठीक है। ये मंत्र भी हम लोग पढ़ेंगे, उनको आपको क्या करना है, उनका पाठ करना होता है। स्वस्ति वाचन के जो मंत्र हैं उनका पाठ करेंगे। उसके बाद फिर मंगल श्लोक हैं, उसी के बाद आगे मंगल श्लोक भी दिए हैं, अभी आगे देखेंगे हम लोग, उनका पाठ होगा। फिर संकल्प होता है, संकल्प प्रधान संकल्प होता है। संकल्प क्या होता है, तो हम कौन सा कर्म करने जा रहे हैं। पहले तो हमने एक मानसिक संकल्प अपने से ले लेते हैं। मान लीजिए हमको आज गणेश जी का पूजन करना है, तो हमने मन में ही संकल्प ले लिया कि आज हमको गणेश जी का पूजन करना है। लेकिन बाह्य रूप से भी हम संकल्प लेते हैं कि आज हमको भगवान गणपति का पूजन करना है, तो वहां पे संकल्प होता है। संकल्प की एक पूरी विधि है, उसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे भी। अब संकल्प भी छोटा बड़ा बहुत हो सकता है, उसको कक्षा जब आएगी तो समझेंगे धीरे धीरे। फिर संकल्प के बाद हम लोग दीप पूजन करेंगे। दीप पूजन में जो हमारा कर्म साक्षी दीपक होता है, माने कर्म साक्षी माने पूरे कर्म तक वो जलता रहता है, उसको कर्म साक्षी कहते हैं। माने हमने पूजन प्रारंभ किया तब वो जलेगा, और जब तक पूजन हमारा होगा तब तक वो जलता रहेगा। एक दीपक वो अलग से रखता है, और कहाँ रखाता है, तो घृत दीपो दक्षिणस तैल दीपस्तु वामतः। माने यदि घी का दिया हमने जलाया है तो देवताओं के दाहिनी तरफ रखेंगे, यदि हमने तेल का दीपक जलाया है तो देवताओं के बाईं तरफ।
और यदि दोनों जलाया तो दोनों को, एक देवता के दाहिनी तरफ एक बाईं तरफ, दोनों भी जला सकते हैं। ऐसा नहीं एक ही दिया जलाया जाता है, दोनों ही दिया जलाइए, एक देवताओं की दाहिनी तरफ रखिए, एक देवताओं की बाईं तरफ। इसके बाद दीप पूजन के बाद फिर हम लोग भूमि पूजन करेंगे। भूमि पूजन में अलग अलग प्रांत की अलग अलग विधि होती है। माने भूमि पूजन समय भूमि में त्रिकोणम षटकोणम विलिख्य चतुरस्त्रम कृत्वा शंख चक्रम ध्यात्वा तस्मिन् अर्घ्य अर्घ, इस तरह से एक पूरी अपनी अलग क्षेत्र की। आप भूमि पूजन में मात्र भूमि में गंध अक्षत पुष्प चढ़ाएंगे, अभी हम आगे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कर्म पात्र पूजन, माने हम जिस पात्र के द्वारा पूरा कर्म का संपादन करेंगे, पूरे कर्म का माने जो भी हम पूजन करेंगे उस पूरे कर्म का संपादन हम माने जिस पात्र के जल से करेंगे उसको कर्म पात्र कहेंगे, उसका पूजन करेंगे, उसकी पूरी एक विधि है। फिर शंख पूजन करेंगे, माने जो हम शंख पूजन के समय बजाते हैं चाहे नहीं बजाते हैं, दोनों हमारे पास बजाने वाला अलग है और पूजा का अलग है, तो वहाँ पे जो पूजा वाला शंख है उसका पूजन करेंगे। यदि बजाने वाला है तो उसको भी हम पूजा नित्य उसको धो करके पूजा करके फिर बजाएंगे, उसका वादन इस तरह से भी कर सकते हैं। शंख पूजन के बाद फिर घंटा पूजन करेंगे, जो घंटी हमारे पास है उसमें गरुड़ देवता का पूजन करेंगे। फिर भूतोत्सारण करेंगे। भूतोत्सारण में माने 10 दिशाओं से रक्षा के लिए भूतोत्सारण करते हैं, माने कोई भी बुरी शक्ति बुरी एनर्जी हमको इस कर्म में डिस्टर्ब ना करे, हमारा यह कर्म पूर्ण हो, उसके लिए हम 10 दिशाओं को बांधते हैं, उसको भूतोत्सारण कहिए चाहे दिग्रक्षण कहिए, वो करेंगे। और इसके बाद फिर हम लोग गणेश अंबिका पूजन करेंगे। माने जो 18 पॉइंट है ये गणेश अंबिका पूजन के पहले भी हैं, ठीक है। माने ये गणेश अंबिका पूजन चालू करने से पहले 18 पॉइंट आपको तैयार करने हैं। अब इसमें किसी किसी क्षेत्र में सूर्य नमस्कार, ये सूर्यार्घ भी जो माने ऐड होता है, माने वहां पे भगवान सूर्य को नमस्कार सूर्य अर्घ दे करके फिर आगे बढ़ते हैं। किसी के क्षेत्र में चंद्रार्घ, जैसे शाम को कर रहे हैं तो चंद्र भगवान को अर्घ दीजिए, सुबह कर रहे हैं तो सूर्य भगवान को, इस तरह से वो रहता है। तो ये 18 पॉइंट आप सभी को याद करने हैं और एक एक पॉइंट के मंत्र आपको याद करने हैं। ये 18 पॉइंट है तो 18 पॉइंट के मंत्र, ठीक है। स्वस्ति वाचन में 12 ही मंत्र है तो ये बहुत बड़ा विषय हो जाएगा। और हम यह चाहेंगे कि हमसे जितने भी लोग जुड़े हैं सभी लोग विषय को तैयार करें, माने जो भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए और रोज का विषय रोज तैयार करिए, उसको अभ्यास में लीजिए। भले ही एक दिन में मंत्र नहीं याद होगा, धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। इसकी पीडीएफ आप लोग को उपलब्ध करा दी जाएगी, उसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं उस तरह से जैसे पुस्तक के रूप में रहेगी, तो कोई समस्या नहीं होगी। इससे पहले आपको मिला भी होगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। कहीं भी विषय आपको समझ में नहीं आता है उसको आप निसंकोच मैसेज में लिखिए, टाइप करिए, चाहे उसको आप कहीं पे नोट कर सकते हैं बाद में पूछने के लिए। तो आइए प्रारंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। पूजन प्रयोगारंभ। आचमनम। तो दाहिने हाथ में जल लेकर 3 बार जल पीवें। यहाँ पे हिंदी में देखिए लिखा हुआ है। अभी यदि आप स्वयं पूजन कर रहे हैं तो अपने से ही बाएं हाथ से जल लेना है, दाहिने हाथ में लेकर के उसको पीना है। यदि आप यजमान की पूजा करा रहे हैं तो आप यजमान के हाथ में जल देंगे। ओम केशवाय नमः। आप लोग जो जुड़े हुए हैं, ये लिखने का विषय नहीं है, इसको बोलने का विषय है। माने आप सुन के उसको बोलने का प्रयास करिए। स्क्रीन में दिख रहा है लिखा हुआ शब्द, वहां पे उसको आप अपने से उच्चारण करने का प्रयास करिए। बाकी वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, बाद में आप अभ्यास भी कर सकते हैं। अभी जैसे मैं इसको एक एक पॉइंट को 2-2 3-3 बार बोलूंगा, आप अपनी तरफ से, क्योंकि सभी लोग से माइक खुलवा के बुलवाना संभव नहीं रहेगा, पूरी कक्षा डिस्टर्ब होगी, तो उसमें मैं बोलूंगा और आप श्रवण करके अपने से बोलने का माइक बंद करके प्रयास करेंगे, ठीक है। ये भगवान विष्णु के 3 नाम हैं। इन 3 नामों का उच्चारण करके हम आचमन करते हैं। अब जरूरी नहीं है ये 3 ही नाम आप बोलिए, अब अलग अलग आचमन की एक विधि होती है, तो वहां पे भगवान जरूरी नहीं भगवान इन 3 नाम से ही। तो अभी आचमन, बहुत सारे भ्रम हैं हमारे यहाँ, कहा गया है मुंडे 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 मतिर्भिन्ना, माने 1-2 मत नहीं है, बहुत सारे मत हैं, लगभग 10 मत हैं, 50 मत हैं। तो वहां पे आप आचमन की विधि में भी आपको 50 मत मिल जाएंगे, 50 तरीके मिल जाएंगे, 50 अलग अलग मंत्र मिल जाएंगे। तो अभी आपका ये प्रारंभिक स्टेज है, तो आपको भ्रमित नहीं होना है, ठीक है। तो भ्रमित नहीं होने का मतलब जो यहाँ पे बता रहे हैं बस उसी को अप्लाई करना है। ये भगवान के 3 नाम है। आइए मैं वाचन करता हूँ, आप भी माइक बंद करके उसका वाचन करने का प्रयास करिएगा। ओम केशवाय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम केशवाय नमः। दूसरा, ओम नारायणाय नमः।
ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। तीसरा, ओम माधवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम माधवाय नमः। अब यहाँ पे मैं 3 बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आप 3 बार में उसको उच्चारण कर सकें। अब आप अपने साथ छल नहीं करेंगे, माने आपका माइक भी बंद है, कैमरा भी बंद है, तो हमको क्या पता आप क्या कर रहे हैं। मैं तो यहाँ से प्रयास कर रहा हूँ कि आप भी बोल रहे होंगे, तो इसलिए आप लोग ईमानदारी से अध्ययन करेंगे। जैसे मैं 3 बार बोल रहा हूँ तो 1 बार में आपको सुनना है, 2 बार में मेरे साथ बोलना है कि कहाँ पे गलती हो रही है, और उसको फिर बाद में अभ्यास भी करना है, ठीक है। तो ये 3 भगवान के नाम है, केशवाय नमः, नारायणाय नमः और माधवाय नमः। इन 3 मंत्रों से 3 बार जल पीना, इसी को आचमन कहते हैं, ठीक है। और इसकी प्रैक्टिकल की विधि आपको पूरी मिलेगी। उसके लिए आपको पहले थ्योरी तैयार करनी है, इसमें उच्चारण बहुत अधिक स्पष्ट होना चाहिए। हमारे यहाँ कहा गया है, मंत्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह, स वाक वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतोपराधात। माने मंत्र से हीन कोई व्यक्ति है, स्वर से हीन है, उसको मंत्र का उच्चारण का ज्ञान नहीं है, तो वो क्या करता है, माने अपना तो नाश करता है, साथ में यजमान का भी नाश करता है, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि वो जो मंत्र है उसको ध्यान से सुनना है, फिर बोलने का प्रयास करना है। ये 3 मंत्र हैं, इनको तीनों को बोलिए एक बार। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। इन 3 मंत्रों से आचमन करना है, जल 3 बार पीना है, ठीक है। फिर हस्तौ प्रक्षाल्य, हस्तौ, हस्तौ द्विवचन हो, माने यहाँ पे दोनों हाथों को धुलेंगे तो हस्तौ प्रक्षाल्य बोलेंगे। और जब एक ही हाथ को धुलेंगे, ठीक है, जैसे एक हाथ में जल लिया और ऐसे मुट्ठी ऐसे धो दिए, तो उसको क्या बोलेंगे, हस्त प्रक्षाल्य। अब जब दोनों हाथों को धुलेंगे तो हस्तौ प्रक्षाल्य। फिर ऋषिकेशाय नमः, क्या एक बार मैं बोल रहा हूं, ऋषिकेशाय नमः, ऋषिकेशाय नमः, ऋषिकेशाय नमः, ठीक है। तो इस तरह से हस्तौ प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः कह करके क्या करेंगे, हाथों को धो लेंगे, ठीक है। तो ये आपकी एक विधि हो गई, इसको कहते हैं आचमन। आचमन आपको समझ में आ गया। अब कैसे करना है प्रैक्टिकल में, इसके लिए आपको एक वीडियो उपलब्ध कराएंगे, उसमें पूरी इसकी विधि है। अभी आपको बस ये मंत्र याद होना चाहिए। आचमन के मंत्र कौन से हैं, 3 मंत्र हैं। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। फिर हाथ धुलना है, हस्तौ प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः। और कहीं कहीं आप देखेंगे तो गोविंदाय नमः भी मिलता है, तो ये भगवान के ही नाम है, इसलिए आप अभी इसी को याद करें जो आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या हो गया, पवित्रीकरणम। पहला पॉइंट क्या था, आचमनम। अब दूसरा पवित्रीकरणम। पवित्रीकरणम में क्या करना है, तो अपने आप को पवित्र करना है। माने यदि आप स्वयं पूजन कर रहे हैं तो अपने ऊपर जल छिड़केंगे, यदि आप यजमान की पूजा करा रहे हैं तो यजमान को पवित्र करेंगे। अब पवित्र ये बाह्य रूप से, आभ्यंतर शुद्धि के लिए हम लोग क्या करते हैं, आचमन करते हैं, और बाह्य शुद्धि के लिए पवित्रीकरण करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हिंदी में लिखा हुआ है, यजमान के ऊपर एवं पूजन सामग्री के ऊपर जल को छिड़केंगे। मंत्र बोलेंगे, मैं पहले बोलता हूँ और पहले आप श्रवण करेंगे धीरे धीरे, फिर उसके बाद मेरे बाद उसको दोहराएंगे, ठीक है। पहले मैं एक बार बोलता हूँ, आप में से किसी एक से कहा जाएगा माइक खोलने के लिए, वही माइक खोल करके मेरे बाद उसको दोहराएगा। आइए पहले मैं बोलता हूँ, आप पहले ध्यान पूर्वक श्रवण करिए ऊपर वाले मंत्र को। ओम अपवित्रः पवित्रो वा, अपवित्रः पवित्रो वा, सर्वावस्थांगतोऽपि वा, सर्वावस्थांगतोऽपि वा। अब यहाँ पे सर्वावस्था, था के ऊपर देखिए एक बिंदी आपको दिख रही है, था के ऊपर बिंदी दिख रही है। इसके लिए थोड़ा सा व्याकरण आप लोग को चाहिए होगा, कहाँ पे क बोले, कहाँ पे अंग बोले, कहाँ पे च बोले, कहाँ पे म बोले, कहाँ पे न बोले। तो देखते हैं एक दिन की कक्षा में थोड़ा सा व्याकरण का विषय इसमें जोड़ेंगे, जिससे कि आपको श्लोक के वाचन में कहीं समस्या नहीं हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो ये था है, यहाँ पे आपको क्या बोलना है, तो क ख ग घ
अंग, जो पांचवा वर्ण आता है अंग जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पे उच्चारित करना है। सर्वावस्थांग अंग गतो पिवा। आगे यह स्मरेत, यहाँ पे तो हलंत है, इसको आधा आधा तो है। यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतरः शुचिः। माने इसका अर्थ हुआ कि जो भी भगवान की अपवित्र पवित्रो वा, कोई भी किसी भी स्थिति में हो, वो पवित्र हो या अपवित्र हो, ठीक है। और सर्वावस्थांगतोपि वा, या किसी भी अवस्था में हो। यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम, जो भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण करता है, भगवान नारायण का जो स्मरण करता है, सबाह्याभ्यंतर शुचि, माने वो बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से शुद्ध हो जाता है, ठीक है। आइए तो इसका वाचन हम लोग करेंगे। हमारे मध्य कौन माइक खोलेगा? हाँ, पवन जी, आप अपना माइक खोल लीजिए और मेरे बाद दोहराइए। पहले मैं बोलता हूँ, फिर उसके बाद आप बोलेंगे। अन्य लोगों का माइक बंद रहना चाहिए। प्रियांशु नहीं, पवन, पवन क्या नाम है पूरा? आवाज नहीं आ रही है? पवन, आपका माइक बंद है, माइक खोलिए। ठीक है। प्रियांशु उपाध्याय, पवन शास्त्री, अरुण, हाँ, अंकित पाठक, जी गुरुजी। हाँ, आप अपना माइक खोलेंगे, बाकी लोग अपना माइक बंद रखेंगे। सभी का माइक बंद होना चाहिए। पीछे बैकग्राउंड में आपके म्यूजिक कैसा बज रहा है? वो दूर भागवत हो रही गुरुजी। अच्छा, चलिए, तो डिस्टर्ब ना हो कक्षा में। पहले मैं बोलता हूँ, फिर 2 बार आपको बोलना है। बाकी लोग अंकित जी के साथ बोलेंगे, अन्य जितने लोग हैं वो उनके साथ उसको दोहराएंगे। अपवित्रः पवित्रो वा, अपवित्रः पवित्रो वा। 2 बार आप बोलेंगे। पुनः दोहराऊं। बिल्कुल। अपवित्रः पवित्रो वा। सर्वावस्थां गतोऽपि वा, सर्वावस्थां गतोऽपि वा। सर्वावस्थां गतोऽपि वा। वस्थाम नहीं, अंग है, वस्थांग। सर्वावस्थां गतोऽपि वा। सर्वावस्थां गतोऽपि वा। यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षम्, यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष। अब यहाँ पे स्मरेत तो नहीं, स्मरेत तो आधा है। क्या गलती हो रही है? आप लोग भी, सभी लोग ध्यान देंगे और कहाँ पे सुधारा जा रहा है। यह स्मरेत पुंडरी, स्मरेत तो आधा है, तो यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम। यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम। पुनः यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम। आगे, सबाह्याभ्यंतरः शुचिः, सबाह्याभ्यंतरः शुचिः। बोलिए। सबाह्य आभ्यंतरः शुचिः। बाह्य आभ्यंतर नहीं, संधि करना है। बाह्याभ्यंतरः, बाह्याभ्यंतरः। सबाह्याभ्यंतरः शुचिः। एक बार पूरा मंत्र बोलिए। अपवित्रः पवित्रो वा। सर्वावस्थां गतोऽपि वा। यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं। बाह्याभ्यंतरः शुचिः। सबाह्याभ्यंतरः शुचिः। अन्य लोग माइक बंद रखेंगे, सभी लोग। जिससे कहा जाएगा सिर्फ उसी का माइक खुलना चाहिए। पुनः शुरुआत से बोलूंगी।
हाँ बिल्कुल, जो बोलना चाहता है वो अपना हैंड ऊपर करेगा वहां से, तो उसको हम बोलेंगे बोलने के लिए। बाकी लोग माइक बंद रखेंगे, जब जिसका नाम उच्चारित किया जाएगा वही हैंड उठा करके बोलने का प्रयास करेगा। बाकी आप सभी अपने से भी वहां माइक बंद करके बोल सकते हैं, अच्छे से अभ्यास कर सकते हैं। बोलिए। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। हाँ वीरेंद्र जी, एक बार इस मंत्र को आप बोलिए। जी गुरुजी। हरि ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। हाँ, यहाँ पे आपकी वही तकार तो आधा उसकी गलती हो रही है, तो आधा बोलना है, स्मरेत पुंडरीकाक्षम। हाँ सुरेश जी बोलिए। जी। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ठीक है। बाकी लोग जो माइक बंद करके बैठे वो लोग अपने से उतनी बार बोलने का प्रयास करेंगे, माने उस मंत्र को प्रयास करें कि कक्षा में ही वह याद हो जाए। बहुत सरल श्लोक है। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ठीक है, इसको आप लोग अभ्यास करिएगा, क्योंकि हम एक एक मंत्र को यदि इतना समय देंगे तो बहुत लंबा विषय चल जाएगा, कुछ भी तैयार नहीं हो पाएगा। तो हमने एक मंत्र को लगभग 4-5 बार बोल दिया है। अब आप लोग अपने से अभ्यास करिएगा अधिक से अधिक। कहीं समस्या आती है तो उसका समाधान होगा, और जिनका माइक हाथ ऊपर है सबको अवसर दिया जाएगा बोलने का। सभी लोग प्रयास करेंगे। हो सकता है आप लोग से प्रथम बार में गलती होगी, लेकिन आपको भय नहीं करना है कि हमसे गलत होगा, हम कैसे बोले। प्रयास करना है, वो गलती फिर धीरे धीरे सही होके आप सही बोलने लगेंगे। आप इस भय से रहेंगे कि नहीं हम बोल ही नहीं पाएंगे, तो फिर आप कभी बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब आगे ये वैदिक मंत्र है, आगे देखिए ये वैदिक मंत्र है। अब वैदिक मंत्र और लौकिक श्लोक में अंतर क्या होता है, इसको भी ध्यान देना है। अब वैदिक मंत्र कैसे हम समझें, तो यहाँ पे ये जैसे पू के नीचे एक मात्रा आपको दिख रही है, फिर ये एक खड़ी पाई दिख रही है, ये जौ में फिर नीचे पाई दिख रही है, ये पू में फिर पाई दिख रही है। ये जो है इसको स्वर कहते हैं, ये हस्त स्वर है। आप लोग को हस्त स्वर का भी ज्ञान कराया जाएगा, माने हस्त स्वर कैसे चलाते हैं। इसको उदात्त, अनुदात्त और स्वरित कहते हैं। इस पे एकदम विस्तार से पूरा परिचय और कैसे चलाते हैं इसके लिए आपकी एक कक्षा अलग से रहेगी। अभी हम सिर्फ ये फोकस करेंगे कि हमारा एक एक शब्द स्पष्ट उच्चरित हो। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे हाथ, अभी हम दोनों चीज एक साथ कर देंगे। अभी एक दो लोग ऐसे हमें आपस शिकायत आई थी, माने वो कहीं से कर्मकांड पढ़ रहे थे, लेकिन बहुत तेजी से कक्षा चल रही थी और एक साथ दोनों चीजें तो कवर नहीं कर पा रहे थे। तो इस कारण से हम लोग हस्त स्वर सीखेंगे ऐसा नहीं है, हस्त स्वर को आगे धीरे धीरे सीखेंगे और कैसे चलाना वो भी सीखेंगे। अभी तत्काल में हम लोग सिर्फ मंत्र का उच्चारण सीखेंगे कि पहले हम मंत्र को स्पष्ट बोल सकें, छोटी छोटी गलती को सही कर सकें। ठीक है, तो एक ये वैदिक मंत्र यहाँ पे लिया गया है, इसको आप लोग धैर्य पूर्वक श्रवण करिएगा। मैं 2-3 बार मंत्र को बोलूंगा आप, और हैंड ऊपर किए रहिए, मैं सभी को उसका अवसर भी दिया जाएगा। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। पुनन्तु मा देवा जनाः। आप लोग माइक बंद करके बोलने का प्रयास करिए, मैं बोल रहा हूं, श्रवण करके बोलिए। पूनन पूनन, यहाँ पे पूनन क्यों बोला, क्योंकि 1 9 पूरा है, 1 9 आधा है। पूनन पूनन तो मा, पूनन तो मा, पूनन तो मा। पूरा मंत्र मैं बुलवाऊंगा आप लोगों से। अभी मैं जैसे एक थोड़े थोड़े शब्दों को तोड़ तोड़ के कितनी बार बोल रहा हूं, 4 बार 5 बार। तो आपको क्या करना है, उस शब्द को 4-5 बार सुनना है और बोलने का प्रयास करना है। ऐसे में जब पूरा मंत्र बोल दूंगा तो आपको फिर पूरा मंत्र बोलना रहेगा। ठीक है, तो उस तरह से अच्छे से अभ्यास करिएगा। पुनन्तो मा देवा जनाः। अब ना के बाद जो आपको 2 बिंदियां दिख रही हैं, इसमें हा का उच्चारण करना है। ठीक है, विसर्ग, इसको क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठे होंगे, 2 बिंदी लगा करके इक्वल टू करके विसर्ग लिख दीजिए। तो विसर्ग, अब जो शब्द होगा यदि यहाँ पे न होता तो इसको नह बोलते,
यहाँ पे ना है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, नाहा देवजना, इस तरह से, ठीक है। पुनन्तु मा देवजना, आप सभी बोल ले रहे होंगे, पुनन्तु मा देवजना, पुनन्तु मा देवजना, पुनन्तु मा देवजना। आगे बढ़ते हैं। इतना आप लोगों ने बोलने का अभ्यास कर लिया होगा। आगे, पुनन्तु, पुनन्तु, पुनन्तु मनसा, मनसा, मनसा धियः, धियः। अब पूरे को जोड़ेंगे, पुनन्तु मनसा धियः, पुनन्तु मनसा धियः, पुनन्तु मनसा धियः। ठीक है, एक लाइन पूरी आप बोल देंगे शुरू से आखिरी तक। पुनन्तु मा देवजना, पुनन्तु मनसा धियः। हाँ बोलिए अरुण जी। जी गुरुजी। पुनन्तु मा देवजनाः, पुनन्तु मनसा धियः। अब यहाँ पे ज ना हा, ना को खींचना, जितना ना हा, पुनन्तु मा देवजना, ना को जितना खींचेंगे हा को भी उतना खींचेंगे। आगे संतोष जी। जी गुरुजी। हाँ बोलिए। जिससे जिसका नाम उच्चरित होगा वही बोलेगा। अभी किसका नाम उच्चरित हुआ है? शंकर जी का। संतोष जी का, शंकर जी का नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ बोलिए। पुनन्तु मा देवजना, पुनन्तु मनसा धियः। धी छोटा है तो उसको धी को खींचेंगे नहीं, धियः। फिर से बोलिए एक बार। पुनन्तु मा देवजना, पुनन्तु मनसा धियः। हाँ ठीक है, शंकर जी बोलिए। पुनन्तु मा देवजना, जना, हा को खाना नहीं, हा बोलना है। जना, पुनन्तु मा देवजना, जना, 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 आगे। पुनन्तु मनसा धियः। हाँ ठीक है, प्रियांशु जी बोलिए। अंसराज। पुनन्तु मा देवजनाः, पुनन्तु मनसा धियः। इतनी गति में नहीं, धीरे धीरे बोलना है। गति अपने आप धीरे धीरे आएगी। ठीक है, अभी प्रारंभ में धीरे धीरे बोलने का प्रयास करेंगे। एक बार मैं फिर से बोलता हूं। पुनन्तु मा देवजनाः, पुनन्तु मनसा धियः,
मैं भी इसको गति में बोल सकता हूँ, पुनन्तु महादेव जनाः पुनन्तु मनसा धियः, लेकिन अभी गति आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए, एकदम धीरे धीरे एक एक शब्द स्पष्ट उच्चारित होना चाहिए। आइए अगली पंक्ति को देखते हैं। सभी लोग धैर्य पूर्वक माइक बंद रखेंगे और उसको सुनेंगे, फिर अपने से बोलने का प्रयास करेंगे। माने मैं जब बोलूं मेरे साथ साथ उसको 3-4 बार बोलिए, बाद में आपको बोलना है जब आपसे माइक, तो आप बोल सकें, तो उसको अभ्यास करना है। ठीक है, माइक सभी का बंद रहना चाहिए। आइए दूसरी पंक्ति देखिए। पुनन्तु 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 विश्वा विश्वा विश्वा। अब यहाँ पे डबल व को ब बोलना है, ब का उसको उच्चारण करना है। तो पुनन्तु विश्वा पुनन्तु विश्वा पुनन्तु विश्वा। उसके आगे भूतानि छोटा है, भू बड़ा है, भूतानि पुनन्तु विश्वा भूतानि पुनन्तु विश्वा भूतानि। उसके आगे जातवेदः जातवेदः जातवेदः। आगे पुनी, नी को खींचना है, पू छोटा है नी बड़ा है। पुनी हेमा पुनी हेमा पुनी हेमा। ठीक है, तो पूरा मंत्र नीचे वाली लाइन को मैं 2-3 बार बोलूंगा, आप श्रवण करेंगे फिर बोलेंगे। पुनन्तु विश्वा भूता निजातवेदः पुनी हेमा पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनी हेमा पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनी हेमा। ठीक है, हाँ आइए बोलिए, कौन बोलेगा? संतोष जी बोलिए। अरुण जी। जी पुनन्तु विश्वा। यहाँ पे ये वाला डबल वर्ड ब बोलना है, कैसे बोलना है? हाँ, डबल वा को ब बोलना है। पुनन्तु विश्वा पुनन्तु पुनन्तु विश्वा तु विश्वा पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनी हेमा। हाँ, अन्य लोग का माइक बंद रहेगा, जब नाम उच्चारित होगा तभी खोलेंगे। हाँ, नेक्स्ट कौन बोलेगा? अंकित जी बोलिए। जी। पुनन्तु विश्वा भूतानि। भू को खींचना है, भू बड़ा है, भू। हाँ, पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनी हेमा। ठीक है, अंशराज। पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनी हेमा। वीरेंद्र जी। पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनी हेमा। हाँ, अब आगे हम पूरा एक बार फिर से पूरा मंत्र में बोलूंगा,
उसको आप पूरा एक बार देखेंगे, फिर बोलने का प्रयास करेंगे सभी लोग। पुनन्तु मा देव जनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहिमा। हाँ बोलिए, कौन बोलेगा? ये बोलिए जी। हाँ बोलिए संतोष जी। पुनन्तु मा देव जनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहिमा। हाँ ठीक है। अभी कौन नहीं बोला है? माइक जो ऊपर किया उनमें से कौन नहीं बोला है? हाँ बोलिए। पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहिमा। प्रियांशु जी बोलिए। नहीं आई अभी ना, जी अभी हमारी बारी नहीं आई। हाँ आप बोलिए। गुरुजी नीचे वाला। हाँ कौन बोल रहा था? बाकी है सर, मैं बोलता हूँ। हाँ बोलिए। पुनन्तु मा देव जनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहिमा। हाँ प्रियांशु जी बोलिए। गुरुजी नीचे वाली बोलनी है। अभी जो मंत्र हम लोग पढ़ रहे हैं पुनंतुमा। पुनन्तुमा देव जानाः। जाना नहीं, ज में आकी मात्रा नहीं है। जनाः जनाः पुनन्तु मनसा धियः धियः पुनन्तु विश्वे नहीं है, विश्वा विश्वा भूतानि जातवेदाः पुनीहिमा। हाँ पुनीहिमा। तो इस मंत्र का मैं रिकॉर्ड करके एक बार आप लोग माइक बंद कर लीजिए। इस मंत्र का रिकॉर्ड करके मैं आप लोग के माइक बंद करिए सभी लोग। जब माइक खोलने का आ जाए तभी खोलना है। इस मंत्र का मैं रिकॉर्ड करके आप लोग के ग्रुप में भेजूंगा। उसके द्वारा सुन करके भी इसको आप लोग बार बार अभ्यास करेंगे। सभी माइक बंद कर लीजिए, जब कहा जाएगा तभी खोलिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये दो मंत्र हो गए, एक तो अपवित्र पवित्र व श्लोक है और ये वैदिक मंत्र है। इसके द्वारा हम लोग यजमान के ऊपर या अपने ऊपर जल छिड़कते हैं। और आज का विषय आपको आज ही तैयार करना है। मान लीजिए हमने आज ये मंत्र पढ़ा, कल की कक्षा में जब हम बढ़ेंगे तो हमको ये विषय याद होना चाहिए या देख करके अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। दोनों में से एक काम होना चाहिए, ठीक है? ये नहीं आप उसको कल के लिए नहीं टालेंगे बिल्कुल भी। मैं इसकी रिकॉर्डिंग आज रात में ही भेज दूंगा इस मंत्र की, जिससे आप लोग अभ्यास कर सकें अधिक से अधिक। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे नीचे लिखा है ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु। तो पुंडरीकाक्ष भगवान नारायण का ही नाम है और इसको 3 बार बोलना है। तो इसको अच्छे से एक एक शब्द स्पष्ट आप लोग उच्चारित करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे 2 पॉइंट हो गए, एक हो गया आचमन, एक हो गया पवित्रीकरण। अब तीसरे पॉइंट में आइए आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा है आसन शुद्धि। आसन शुद्धि, आसन शुद्धि माने जिस आसन पे हम बैठ करके भगवान का पूजन करेंगे उस आसन को शुद्ध करेंगे। तो आसन के ऊपर जल छिड़कें या भूमि का स्पर्श करें, दोनों ही काम करना है। आसन के ऊपर जल भी छिड़कना है और भूमि का स्पर्श भी करना है इसमें, क्योंकि 2 मंत्र, एक मंत्र से आसन पे जल छिड़किएगा और एक मंत्र से भूमि का
स्पर्श करके माथे से लगाइएगा। भूमि को प्रणाम, जैसे भूमि को प्रणाम करते हैं उस भाव से दोनों हाथ से भूमि का स्पर्श करना है, फिर मस्तक से लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए विनियोगः लिखा हुआ है। तो विनियोगः में क्या किया जाता है, दाहिने हाथ में जल लिया जाता है और जो मंत्र है उसको पढ़ा जाता है। ठीक है, उसको मैं एक बार उच्चारण कर रहा हूं, आप उसका उच्चारण करेंगे। तो लिखा है विनियोगः, यजमान के दाहिने हाथ में जल दें। यदि यजमान पूजन में बैठा है तो यजमान के हाथ में जल देंगे, यदि आप स्वयं पूजन कर रहे हैं तो आप अपने हाथ में जल लेंगे और जल लेकर के बोलेंगे ओम पृथिवीति मंत्रस्य, पृथिवीति मंत्रस्य मेरु पृष्ठ ऋषिः ऋषिः सुतलं छन्दः कूर्मो को खींचना है, कूर्मो देवता आसन पवित्र करणे विनियोगः। इस तरह से ये पूरा पढ़ के हाथ में जल लिए रहेंगे, उसको सामने गिरा देना है भूमि में, या एक पात्र आपके सामने रखा होगा उसमें गिराना। एक बार फिर से मैं इसका उच्चारण कर रहा हूं। ओम पृथिवीति मंत्रस्य मेरु पृष्ठ ऋषिः सुतलं छन्दः कूर्मो देवता आसन पवित्र करणे विनियोगः। तो इस तरह से जो आपके सामने आसन को पवित्र करने के लिए विनियोग करेंगे। विनियोग क्यों करते हैं, तो विनियोग करने से मंत्र की शक्ति बढ़ जाती है और विनियोग में उस मंत्र के देवता, उस मंत्र के ऋषि, उस मंत्र का छंद, इन सबका उच्चारण करते हैं। जैसे यहाँ पे विनियोग में क्या कह रहे हैं, तो पृथ्वी इति मंत्रस्य, माने जो पृथ्वी इति मंत्रस्य है, माने पृथ्वी त्वया धृता जो मंत्र है, इस मंत्र के मेरु पृष्ठ ऋषि है, माने इसके ऋषि कौन है, तो मेरु पृष्ठ ऋषि हैं। इस कौन सा छंद है, तो सुतलन छंद है इस मंत्र का। और कूर्मो देवता, इस मंत्र के कूर्म देवता है। और इसको मैं क्यों कर रहा हूं, तो आसन पवित्र करने, माने अपने आसन को पवित्र करने के लिए मैं ये विनियोग कर रहा हूं। इस भाव से जल गिराना है। ठीक है, स्पष्ट हो गया होगा। इसकी भी मैं, ये कक्षा पूरी रिकॉर्ड हो रही है, आप लोग अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन ये बाद में अभ्यास करने के लिए थोड़ा बोर होगी, माने इतना ज्यादा उसमें बीच में। तो इसके लिए कुछ ऐसा विचार करेंगे, अभी तो कुछ दिन ऐसे ही चलेगा, फिर आगे ऐसा विचार करेंगे कि मैं ही मंत्र का उच्चारण करूं, और जिससे कि कोई बाद में भी वीडियो के द्वारा अभ्यास करे तो उसको कोई समस्या ना आए। ठीक है, ऐसे इसमें विचार किया जाएगा। आप लोग भी अपना मत दीजिएगा कि किस तरह से क्या किया जा सकता है, तो उस पर सुधार किया जाएगा। आइए अब आगे फिर ये मंत्र है, इसको देखते हैं। इसका उसी तरह से फिर से उच्चारण करेंगे। पहले मैं उच्चारण करूंगा, जब आपसे कहा जाएगा तो आप करेंगे। पहले धैर्यपूर्वक उसको सुनेंगे और बोलने का अभ्यास करेंगे। ओम पृथ्वी, अब छोटी और बड़ी की मात्रा का ध्यान देंगे तो आप एकदम सबसे अच्छा मंत्र बोलेंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है। छोटी कहाँ पे, बड़ी कहाँ पे, ध्यान देंगे। तो पृथ्वी की छोटी है, वी की बड़ी वी है। तो पृथ्वी त्वया धृता लोका, पृथ्वी त्वया धृता लोका, देवी त्वं विष्णुना धृता, देवी त्वं विष्णुना धृता, त्वंच त्वंच त्वंच, यहाँ पे क्या बोलना है, त्वम नहीं बोलना है, त्वं न बोलना है। जैसे च छ ज झ य, जो चवर्ग का पांचवा वर्ण है उसका यहाँ पे उच्चारण करेंगे। तो त्वंच त्वंच धारय माम देवी, त्वंच धारय माम, माम यहाँ पे माम देवी, पवित्रम, अपवित्रम कुरु चासनम, पवित्रं कुरु चासनम। ठीक है, एक बार फिर से बोल रहा हूं मैं। पृथ्वी त्वया धृता लोका, देवी त्वं विष्णुना धृता, त्वंच धारय मां देवी, पवित्रं कुरु चासनम। हाँ, अब आप लोग हाथ ऊपर कर लीजिए, जो बोलना चाह रहे हैं
वो लोग से एक बार बुलवाया जाएगा। तो कौन बोलेगा? अंशराज बोलिए। ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरुपृष्ठ ऋषिः सुतलं छन्दः कूर्मो देवता आसन पवित्रकरणे विनियोगः। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता पंचधारयमान् देवी पवित्रं कुरु चासनम्। हाँ, एक जगह आपकी गलती हुई, देवी वी छोटा है, देवी त्वम, बाकी ठीक था। संतोष जी। जी गुरुजी। ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरु पृष्ठे ऋषि पृष्ठे नहीं, मेरु पृष्ठ। मेरु पृष्ठ ऋषि उद्गलं छंदा कूर्मो देवता आसन पवित्रीकरणे विनियोग। एक एक शब्द का ध्यान देंगे, पवित्री नहीं है, पवित्र, पवित्र करणे, पवित्र करणे विनियोग। ओम पृथ्वी त्वाधृता त्वया ओम पृथ्वी त्वाधृता लोका देवी त्वम। हाँ। स्क्रीन थोड़ा बड़ा कर दें। ओम पृथ्वी त्वाधृता लोका तो त्वा बोल रहे हैं, त्वा नहीं, त्वया। हाँ, पृथ्वी त्वा विष्णु ना धृता त्वं त्वचं त्वंच। त्वंच। हाँ, अभी अभ्यास करी चाहिए आपको, अधिक से अधिक अभ्यास करिए। नेक्स्ट कौन बोलेगा? मैं बोलूं? हाँ बोलिए। ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरी पृष्ठ मेरी नहीं, मेरु। मेरु पृष्ठ ऋषिः सुतलं छन्दः कूर्मो देवता आसन पवित्र करणे विनियोगः। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी तं वृष्णुना धृता तंच धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। बहुत सुंदर। कौन नेक्स्ट? मैं बोलता हूँ सर। गुरुजी हाँ। मैं प्रयास करूं। हाँ, प्रयास करिए। मैं बोलूँ सर? ओम कौन? पृथ्वी हाँ। इति मंत्रस्य पृथ्वी इति नहीं, पृथ्वी इति, इति को जोड़ दीजिए, पृथ्वी इति। पृथ्वीति मंत्रस्य मेरुपृष्ठ ऋषिः सुतलं छन्दः कूर्मो देवता आसन पवित्र करणे विनियोगः। ओम पृथ्वी त्वया घृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट। हम बोले? हाँ बोलिए। सभी को अवसर मिलना चाहिए एक एक करके। जो एक दो बार बोल चुके हैं वो ना बोल के, जो नहीं बोले वो लोग बोलेंगे। एक बार आप बोलिए। ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरु पृष्ठ ऋषिः पृष्ठ नहीं, पृष्ठ, मेरु पृष्ठ। मेरु पृष्ठ ऋषिः सुतलं छन्दः कूर्मो देवता आसन पवित्र करणे विनियोगः। ओम पृथ्वी त्वयादिता लोका देवी त्वं विष्णुनाधिता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। जो बोल चुके हैं अपना हाथ नीचे कर लेंगे, जो नहीं बोले उनका हाथ ऊपर रहना चाहिए। गुरुजी मैं बोलूं? मैं बोलूं? हाँ, कौन बोलेगा? सुमित जी मैं बोलिए। बोलूं? इसके बाद आप बोलिएगा। जी गुरुजी। ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरु पृष्ठ ऋषि उतलं छन्दः कूर्मो देवता आसन पवित्र करणे विनियोगः। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। ठीक है। नेक्स्ट। मैं बोलूं गुरुजी?
हाँ बोलिए। ओम पृथिवीति मंत्रस्य मेरु पृष्ठ ऋषिः ऋषि हा नहीं, ऋषि हा नहीं बोलना है, क्योंकि अच्छा ऋषि ई है तो ही हो जाएगा। ऋषि 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 ही, ऋषि ऋषि ही। हाँ। सुतल छंद सुतलं छंदः, सुतल छंदः कुर्मो कु बड़ा है, कूर्मो, गलती बहुत हो रही है, अभ्यास करिए। अभी तक आपने अभ्यास नहीं किया है, अभ्यास करिए। गलती हो कहाँ रही है उसको ध्यान दीजिए। नेक्स्ट गोविंद जी। मंत्र के नीचे वाले में पढ़ देंगे। अभी जो मंत्र उच्च हो रहा है उसको बोलने दीजिए। गोविंद जी कहाँ गए? ओम पृथ्वी मंत्रस्य मेरुभिष्टः ऋषि सुतलं छन्दः कूर्मो देवता आसन पवित्र कर्णे विनियोगः। ओम पृथ्वीत्याधिदा लोका देवीं त्वं विष्णुनाधिदा त्वं च धारिमां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। हाँ ठीक है, अब आपको भी अभ्यास की आवश्यकता है। मैं एक बार ये जो आज के मंत्र हुए इनको एक बार एक साथ रिकॉर्ड करके मैं भेज दे रहा हूँ ग्रुप में। माइक सभी लोग बंद कर लीजिए, माइक सभी का बंद होना चाहिए। अभी आज हम लोग इतना ही विषय रखेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। अल्पारंभ क्षेम करह, थोड़ा थोड़ा अभी हमारा ये प्रारंभिक स्टेज है, तो प्रारंभ में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे हमारी गति आ जाएगी, मंत्र बोलने में स्पीड आ जाएगी, मंत्र हमसे उच्चारित होने लगेगा, तो हम फिर अपनी गति को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अभी तक जितना विषय हुआ है इसको आप लोग अच्छे से तैयार करिएगा। आज हमने जो 3-4 मंत्र जितने पढ़े, अब कल से तो हमको डायरेक्ट मंत्र में ही प्रवेश करना रहेगा, कोई परिचय नहीं कराना है। तो आप लोग इसको पूरा अच्छे से याद करिएगा। कहीं पे समस्या आती है आप निसंकोच उसको पूछिए, उसका समाधान किया जाएगा। अभी तत्काल में मैं ये जितने भी वैदिक मंत्र हुए इनको रिकॉर्ड करके भेज देता हूँ। आगे से क्या करेंगे, जो भी हम नए मंत्र को पढ़ेंगे उसको रिकॉर्ड करके यूट्यूब चैनल में अपलोड करने से क्या होगा, आप उसको कभी भी देख के अभ्यास कर सकते हैं। और ऐसे व्हाट्सएप में भेजने से, बहुत मैसेज हो जाने से वो माने समझ में नहीं आएगा, तो उस पर विचार किया जाएगा क्या किया जाए। और इसका मैं अभी तत्काल में रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, आप लोग उसको 1-2 बार और सुन करके अच्छे से अभ्यास करिएगा। कहीं पे समस्या आती है तो उसको पूछिएगा। आज की कक्षा को यहीं विराम करते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः, नमस्काराः, धन्यवादाः।